इतनी कर दो दया मेरे सतगुरु जी, आपके श्री चरणों में जीवन बिताऊं। मैं रहूं इस जगत में कहीं भी, आपकी चौखट को न भूल पाऊं। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने उस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वो शिष्य अपने अध्ययन के प्रति बहुत ही आलसी था। वो सदैव स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता था और आज का काम कल पर छोड़ दिया करता था। ये देखकर गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका ये शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मक बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वो शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता और ले भी लेता है तो उससे वो लाभान्वित नहीं हो पाता, क्योंकि वो कार्यान्वित ही नहीं करता। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए दे करके किसी दूसरे गांव जा रहा हूँ, और जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे तो वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रखना कि दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस अवसर को पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ये कल्पना करते करते बिता दी कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वो कितना प्रसन्न, कितना सुखी और संतुष्ट रहेगा। कितने नौकर चाकर होंगे, उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वो प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वो गुरु के द्वारा दिए गए उस काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से बड़े बड़े लोहे के सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय, कभी भी बाजार जाकर के सामान ले आऊँगा। उसने सोचा अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने के लिए निकलूँगा। भोजन करने के पश्चात सामान लेने के लिए जाने के बजाय उसने थोड़ी देर आराम करना उचित समझा, पर आलस से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो बहुत जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वो उनके चरणों पर गिर गया। उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए वो याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने। उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया, पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा, एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। प्यारे सज्जनों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा बैठते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आप सफल, सुखी और भाग्यशाली बनना चाहते हो तो आलस्य को त्याग कर अपने अंदर विवेक, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। कभी भी अपने मन के धोखे में आने की बजाय भजन सिमरन करने को और अच्छे कार्यों को प्रमुखता दीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुर करे को कब। कल के सारे काम आज कर लो और आज के अभी, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब प्रलय हो जाए। इसलिए
शुभ काम को कल पर मत टालो, उसे फौरन करने की कोशिश करो। मन कदम कदम पर गुनाह करवा देता है, सिमरन भजन सांस सांस पर खता बख्शवा देता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य मन के संकल्प और विकल्प पानी के बुलबुले की तरह ही हर क्षण बनते हैं और दूसरे क्षण फूट जाते हैं, अर्थात मिट जाने वाले हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने निर्णय दिया है कि कभी भी बुरा विचार अगर मन में आए तो उसे कल पर टाल दो, और कभी अच्छा काम करने का विचार आए तो उसे अभी कर डालो। तत्कालिक आवेश में लिए गए निर्णय सदैव पश्चाताप का कारण बनते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व पूरे विवेक से निर्णय लेना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यही बुद्धिमानी है। शास्त्रों और संतों का मत है कि किसी भी प्रकार के निर्णय में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कार्य को अच्छे से सोच विचार करके करना चाहिए, मगर जब कार्य अच्छा हो तब फिर ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। कभी मन में अच्छे संकल्पों के बीज अंकुरित हो जाएं तो उन्हें कल पर कभी मत टालो, क्योंकि मानव मन की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती। हो सके तो शुभ संकल्प जो मन में अभी आया हो वो कल शायद न आए, इसलिए कभी भी शुभ कार्य में देर न करें। और ऐसे ही कभी अगर बुरे विचार मन में आने लगे तो वहाँ त्वरित कार्रवाई की जगह थोड़ी देर के लिए उस कार्य को टाल देना चाहिए, उस पर अच्छे से विचार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे विचार यदि बार बार नहीं आते, ये सच्चाई भी है, तो बुरे विचार भी बार बार नहीं आते। अच्छे काम को आज ही कर डालो और बुरे विचार को, बुरे कार्य को कल पर टाल दो। ये सुखी और सफल जीवन की कुंजी है।